दोस्तों, अब चांद पर खेला जाएगा ट्रेजर हंट का खेल। इस खेल में चीन और अमेरिका पहले से ही शामिल थे और चंद्रयान 3 के लॉन्च होने के बाद और उसके सफलतापूर्वक मून ऑर्बिट तक पहुंचने से भारत भी इस खेल में शामिल हो चुका है। चांद पर मौजूद इस बेशकीमती खजाने पर अमेरिका और चीन की पैनी नज़र बहुत पहले से ही थी और अब जब भारत भी इस खजाने को ढूंढने निकल चुका है तो देखना यह है कि आखिर किस देश की किस्मत उसका साथ देती है और आखिर चांद पर कितना खजाना मौजूद है। चांद पर मिलने वाले खजाने का आखिर क्या किया जाएगा और अमेरिका का चांद पर कॉलोनी बनाने का यह सपना कब तक पूरा हो पाएगा? क्या वास्तव में अमेरिका 2050 तक चांद पर इंडस्ट्री और कॉलोनी बसा देगा? और आखिर क्यों दुनिया का हर देश चांद को एक्सप्लोर करने के पीछे पागल हुआ जा रहा है? इन सभी सवालों के जवाब आज के वीडियो में आपको दिए जाएंगे, तो वीडियो के आखिरी तक हमारे साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि आखिर क्यों हर देश चांद को ही एक्सप्लोर करने का टारगेट बनाता है। तो दोस्तों, इसका सिंपल सा जवाब है कि चांद हमारी अर्थ के सबसे करीब वाला ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जब यूनिवर्स में हलचल हुई थी तो अर्थ से निकलने वाले पार्टिकल्स चांद पर ही उछलकर पहुंचे थे। इसी वजह से वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद पर हमें कई ऐसे कीमती खजाने मिल सकते हैं जिससे धरती को बहुत फायदा हो सकता है। और चांद पर जाने की सबसे पहली कोशिश हुई थी 1960 में अमेरिका और सोवियत संघ के कोल्ड वार के दौरान। जब रसिया ने स्पेस रेस शुरू की थी तभी अमेरिका ने चांद पर सबसे पहले फतह करने का निश्चय किया था, लेकिन 1970 तक इनका इंटरेस्ट चांद पर कम होने लगा था। लेकिन एक बार फिर से जब भारत चांद तक पहुंचने की कोशिश में लगा है तो अमेरिका और चाइना भला इसमें कैसे पीछे रह सकते थे। और इसी के चलते चाइना ने 2022 में अपना स्पेस स्टेशन यांग होंग को स्पेस में तैनात कर दिया है, जिसके जरिए वह लगातार स्पेस में एक्सपेरिमेंट करके उसे एक्सप्लोर करने की कोशिशों में लगा रहता है। और 1960 में जिस तरह अमेरिका ने सबसे पहले चांद पर पहुंचने का ऐलान किया था, उसी तरह चाइना ने भी 2030 तक चांद पर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन शायद भारत दुनिया की सबसे फास्ट स्पेस एजेंसी चाइना और सबसे ताकतवर और बड़ी स्पेस एजेंसी नासा को पीछे छोड़ता हुआ इस बार अपने चंद्रयान 3 के दम पर स्पेस का राजा बनने वाला है। हालांकि अब तक चांद पर चाइना, रसिया और अमेरिका जा चुके हैं, लेकिन चांद की डार्क साइड यानी कि साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने के बाद इसरो दुनिया का पहला सबसे बड़ा अचीवमेंट भारत के खाते में जोड़ देगा। इसरो के भेजे गए चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी की खोज की थी, लेकिन चंद्रयान 2 में टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से लैंड भले ही ना कर पाया हो, लेकिन इसका लैंडर आज भी चांद के इर्द गिर्द घूमता हुआ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। वहीं चंद्रयान 3 भी अपने मिशन की सक्सेस को लेकर इस रेस में लगातार आगे बढ़ रहा है। लेकिन आखिर इन सभी देशों को चांद पर ऐसा कौन सा खजाना मिल गया है जो चांद के पीछे हाथ धोकर पड़ चुके हैं? आखिर चांद पर ऐसा कौन सा खजाना है जिसे पाने की होड़ सभी देशों में लगी हुई है? तो आपको बता दें कि कई सालों पहले वैज्ञानिकों की रिसर्च ने साबित किया था कि चांद पर कई ऐसी कीमती चीजें मौजूद हैं जो अगर अर्थ के किसी भी देश के हाथों लग जाती है तो वह देश चांद का बादशाह बन जाएगा और पूरी दुनिया पर उसी की हुकूमत होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि आज तक चांद पर जितने भी मिशंस गए हैं उनकी बदौलत वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि चांद पर न केवल पानी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन मौजूद है, बल्कि आयरन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, टाइटेनियम, प्लेटिनम और मैग्नीज और सोना और चांदी मौजूद हो सकता है। इसके अलावा चांद पर इतना हीलियम मौजूद है कि आगे आने वाले 500 सालों तक हमारी अर्थ इस हीलियम की मदद से सरवाइव कर पाएगी, क्योंकि हीलियम ना केवल न्यूक्लियर रिएक्टर्स चलाने के काम आएगी बल्कि ग्रीन एनर्जी भी इससे जनरेट हो पाएगी, जिससे भारत सहित दुनिया के कई देशों की बिजली की परेशानी तो खत्म होगी, पानी की भी बचत होगी। दरअसल जब चंद्रयान ने पानी की खोज चांद की सतह के नीचे की थी तब नासा के वैज्ञानिकों ने परीक्षण करके जवाब दिया कि चांद पर पानी तो नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और बर्फ मौजूद है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर बनता है पानी, यानी कि चांद पर पानी और ऑक्सीजन भी हो सकता है। अब जैसा कि यह सभी जानते हैं कि अगर दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई भी खजाना मिलता है तो चीन की गंदी नज़र सबसे पहले उस पर जरूर पड़ती है और इसी के चलते चीन ने 2030 तक चांद पर बस्तियां बसाने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा चीन का इरादा चांद पर खुदाई करके यहां से लोहे, हीलियम और कई खनिजों को निकालना भी है ताकि वह अपने स्पेसक्राफ्ट में फ्यूल का जुगाड़ कर सके।
हालांकि भारत दुनिया का पहला देश बनने वाला है जो चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, लेकिन भारत के पीछे पीछे चीन भारत का पीछा नहीं छोड़ने वाला। तभी तो 2050 तक वह चांद के साउथ पोल तक कॉलोनीज बनाने के जुगाड़ में लगा हुआ है। मतलब साफ है कि जिस तरह धरती पर चाइना, तिब्बत, नॉर्थ ईस्ट सहित दूसरे देशों की कई और जमीनों के पीछे पड़ा हुआ था, उसी तरह लालची चीन सबसे पहले चांद के बेशकीमती खजाने पर कब्जा करके उसे कब्जे में लेने की कोशिश में है। उसके बाद चीन का निशाना एस्टेरॉयड बनेंगे। लेकिन अमेरिका के होते हुए चीन शायद ही अपने नापाक इरादों में कामयाब हो पाए। तभी तो दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी लगातार चांद को एक्सप्लोर करने के लिए कोशिशों में लगी हुई है। और इसी के चलते नासा ने एक ऐसा हाई टेक्नोलॉजी रोबोट तैयार किया है जिसे चांद पर भेजने के बाद वह चांद की मिट्टी से पता लगा लेगा कि आखिर चांद पर कहां कहां कितनी गहराई में और कितना खजाना मौजूद है। दोस्तों, चाइना को यह पता होना चाहिए कि अमेरिका ने रूस जैसी सबसे शक्तिशाली देश को भी स्पेस रेस में पीछे छोड़ दिया था। तो अगर अमेरिका अपनी पर आ गया तो 2028 तक चांद पर न केवल कॉलोनी बसाने का बल्कि वह माइनिंग प्रोसेस भी शुरू कर देगा। और अमेरिका के इस मिशन में उसका साथ देने वाले हैं अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस की स्पेस एजेंसी ब्लू ओरिजिन। जी हाँ दोस्तों, ब्लू ओरिजिन अमेरिका की मदद करते हुए चांद तक पहुंचने के लिए उन्हें लैंडर बना कर देगा। इस लैंडर का नाम ब्लू मून रखा जाएगा और इसके लिए अमेरिका ने ब्लू ओरिजिन को 28 लाख करोड़ की फंडिंग भी की है। इतना ही नहीं, अमेरिका के बाद जेफ बेजोस का सपना भी अर्थ की सारी इंडस्ट्रीज को चांद तक लेकर जाना है और चांद पर कॉलोनी बनाना है। दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसी इंसानों के रहने और उनके सरवाइव करने के लिए दूसरे ऑप्शन की तलाश में लगातार लगी हुई है, क्योंकि आने वाले समय में बढ़ती पॉपुलेशन को देखते हुए ना तो अर्थ पर रहने के लिए जगह बचेगी और ना ही सरवाइव करने के लिए एनर्जी सोर्सेज। तभी तो इस स्पेस रेस में ना केवल चीन बल्कि अमेरिका, रसिया के साथ कई और देश और भारत भी चांद पर आने वाले समय में ह्यूमन मिशन करने के लिए तैयार बैठा है। फिलहाल भारत ने अपने चंद्रयान 3 के साथ प्रज्ञान रोवर को भेजा है ताकि वह चांद की मिट्टी से लेकर उसके आसपास के एटमॉस्फेयर को भी एक्सप्लोर कर सके। वैसे भी भारत इस बार इतिहास रचने वाला है, क्योंकि वह चांद के उस हिस्से में लैंड करने वाला है जहां पर आज तक कोई भी देश नहीं पहुंच पाया है। और ये साउथ पोल चांद की वह डार्क साइड है जहां पर पहुंचना वास्तव में आसान नहीं है। दोस्तों, स्पेस रेस में सबसे पहले अमेरिका चांद तक पहुंचा था, लेकिन भारत की तेजी से होती हुई प्रगति को देखकर अमेरिका को भारत से संभलने की जरूरत है, क्योंकि भारत न केवल चांद के सबसे बेशकीमती हिस्से को एक्सप्लोर करने के लिए निकल चुका है, बल्कि अगर चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो जाता है तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले 2-4 सालों में ही भारत चांद पर कॉलोनीज बसा ले और अपना कब्जा करने में कामयाब हो जाए। हो सकता है चांद के बाद भारत का अगला मिशन मंगल ग्रह हो और अंतरिक्ष में भारत बेताज बादशाह बनकर बैठ जाए। तो अब देखना यह है कि क्या भारत अपनी इस स्पेस रेस में अमेरिका, चाइना, रसिया सहित और दूसरे देशों से आगे निकल पाता है या नहीं, और क्या अर्थ पर रहने वाले लोग अर्थ को पूरे तरीके से खोखला करके दूसरे ग्रहों पर तबाही मचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही आपको वीडियो कैसी लगी यह भी जरूर साझा कीजिएगा और ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो अप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।